अच्छा भाई देखो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक काम कर लिया था, पहले एक दफ़ा उसको देख लेते हैं कि हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर ली थी क्रेड के अंदर। कौन सी? हमारे पास क्रिएट की हो गई थी, डेटा क्रिएशन की। तो हमने एक क्लास में माइग्रेशन करी, उसके बाद एक क्रिएट की। अब आगे फर्दर देखते हैं क्रेड में हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो क्रेड में क्रिएट हो गया, क्रिएट के बाद हमारे पास बारी आती है रीड की, यानी कि हमारे पास जो डेटाबेस में चला गया है रिकॉर्ड, उसको मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर शो करवाना है। तो अब देखो यहाँ शो नहीं करवाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वही करेंगे हम स्कैफोल्डिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्कैफोल्डिंग से हमारे पास वो सारी चीज़ें मॉडल और डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ बना के देता है, मुझे सारी चीज़ें ऐड करवा के देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंडेक्स का, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके रखता हूँ, ताकि ये वाली अगर फाइल रिमूव हो जाए, क्योंकि मैं इसी के ऊपर रिप्लेस करूँगा। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको रख लिया मैंने नोट पैड पर, ताकि वो जो मेरे पास आए फाइल और उसमें दोबारा इस स्टैम्प डेटा को मैं प्लेस कर दूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे व्यू की फ़ाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास एक इंडेक्स का एक्शन मेथड मौजूद है। इसी को मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, इसी को बनाना चाह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड रिट्रीव करूँगा यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वही वाला काम करते हैं। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को बंद किया और यहाँ आके ऐड व्यू किया। वही सेम स्टेप कि हमने अब रेजर व्यू, क्योंकि अब हम इसमें रेफरेंस देंगे इसको, इसका फोल्डिंग करने के लिए कि भाई हमारे पास यहाँ से ले लो। अब देखो हमने पहले क्या किया था, पहले हमने क्रिएट फॉर्म बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखो सबके लिए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे आके लिस्टिंग का टेम्पलेट यूज़ करूँ, यानी कि टेबल्स वाला फॉर्मेट जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे ये वाला काम करेंगे और उसके बाद यहाँ से मॉडल क्लास लेंगे एम्प्लॉय की, और यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास हमारे पास पहले से मौजूद। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे पास सारी चीज़ों को स्कैफोल्ड कर देगा। अब देखो क्या बोल रहा है, वही वाली चीज़ बोल रहा है, अ फाइल विद द नेम इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि पहले से बनी हुई है फाइल, तो उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि ये वाली स्कैफोल्डिंग वाली फ़ाइल जो है, अब वो मॉडल से उठा रहा है चीज़ें सारी, वो खुद ही बाइंड करेगा, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बनाएगा, सब चीज़ें सेम वैसी होंगी जैसे हमारी पिछली क्लास में हुई थी। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली टॉप पे चीज़, तो हमने यहाँ पर देखो चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ पर देखो तुम्हें दे रहा है आई इन्यूमरेबल। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये भी तुम्हारे पास इंटरफेस है, किसके लिए, कलेक्शंस के लिए। यानी कि तुम्हारे पास अगर तुमने लूप चलाना है, यानी कि तुमने लिस्ट में काम करना है, तो ये तुम्हारे पास टाइप कौन सी है, देखो किस लाइब्रेरी से आ रही है, system डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। सही, तो यहाँ पर ये जेनरिक कलेक्शंस से है और इसके अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जेनरिक में हमारे पास एक और चीज़ थी, हम जो यूज़ करते हुए आ रहे थे बेसिक में, क्या यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे लिस्ट को यूज़ कर रहे थे। तो ये भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर लूप में एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं कि वैल्यूज़ फैच करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पास लिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए हमारे पास लिस्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारे पास ये वाला इंटरफेस एग्जीक्यूट होता है। हम इस इंटरफेस की मदद लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस से जो भी चीज़ें हमने गेट करनी है अपने व्यू पे, टेबल पे, तो हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपोजेस द इन्यूमरेटर विच सपोर्ट्स अ सिंपल आइट्रेशन ओवर कलेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड टाइप, यानी कि हमारे पास आइट्रेशन चल सकती है इसके थ्रू, तो हम इसको, इस इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला काम कर लिया। उसके बाद देखो क्या चेंज कर देंगे, हमने जो बनाया था यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय के नाम से बनाया था, ताकि अगर कोई क्रिएट करना है नया एम्प्लॉय तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे हम। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्शन दिया, एक्शन मेथड, और यहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड करेंगे, ये देखो ये जो टेम्पलेट बना के देता है ना, ये टेम्पलेट सिर्फ एक बना के देता है, यानी कि एक कंट्रोलर के हवाले से देता है। अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास मल्टीपल कंट्रोलर पे काम है मुझे, तो मुझे वहाँ पे
क्या करना होता है, यहाँ पे कंट्रोलर का रेफरेंस भी पास करना होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं अलग अलग कंट्रोलर्स अलग अलग एंटिटीज़ के लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर होम का कंट्रोलर के रेफरेंस दिया। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर क्लास यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम डिज़ाइन में, क्लास BTN प्राइमरी, BTN आउटलाइन लाइट। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस आ गई और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ऐड न्यू एम्प्लॉय। तो ये कौन से व्यू पे चला जाएगा, यहाँ से क्लिक होके ये चला जाएगा मेरे पास ये वाले व्यू पे जो हमने यहाँ पे बना के रखा है, यानी कि रजिस्टर्ड करना है एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको भी समझ सकते हो, ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये MVC का फॉर्मेट है, ये पुराना टेम्पलेट बना के देता है तुम्हें। MVC में जब काम करते थे, यानी कि .NET कोर से पहले, उसमें ये चीज़ आती थी हमारे पास। यानी कि अगर तुम्हें देखो क्या करना है, दो चीज़ें हैं इसमें, HTML का रिजल्ट सिंटेक्स यूज़ हो रहा है, यानी कि HTML को यूज़ कर रहा है, और उसके बाद डिस्प्ले नेम फॉर। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं, एक डिस्प्ले नेम फॉर है और एक है डिस्प्ले फॉर। तो वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए मॉडल की डिस्प्ले फॉर यूज़ करते हैं, और अगर हमें क्या करना होता है, हमें टेक्स्ट जनरेट करना है, तो टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। हम इसको हटा के ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिखना है, हमने TH लगानी है ना, तो TH अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे एडमिन ईमेल दे रहा है, एडमिन नेम दे रहा है, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम दे दूँ और एम्प्लॉय में इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये वही सेम काम है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी से तुम्हारा नाम उठा के यही बना देगा। तो ये वाला काम करो या फिर ये करो, सेम है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ ID के लिए नहीं देता ये डायरेक्ट टेम्पलेट में, तो मैं क्या करूँ, मैं ID के लिए भी बना दूँ एक एम्प्लॉय ID। और इसके बाद मैं इसी तरीके से सारी चीज़ों को इसी से रिप्लेस करता जाऊँ, एम्प्लॉय ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, सही, और इधर हमारे पास एम्प्लॉय एड्रेस, और लास्ट हमारे पास आ गई एम्प्लॉय की एज। और ये TH हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ये वाला काम हम करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है, हमने बेसिक्स में काफ़ी दफ़ा देखा है। लिस्ट की वैल्यू अगर हमने मॉडल से लेनी थी स्ट्रांगली टाइप व्यू में, तो ये कर रहे थे। तो देखो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं ये हटा दूँ, जैसे हम काम करते थे, तो हम इस तरीके से करते थे रिट्रीव। तो वो MVC का पैटर्न है, तुम चाहो इसको फॉलो कर लो, चाहे तुम अपने हिसाब से कर लो, लेकिन MVC के पैटर्न को हमने एडिट वगैरह में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मॉडल को यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि ये फैच करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू लेते हैं स्पेसिफिक। तो यहाँ पर आकर मैं सिर्फ सबको हटा दूँ ये, और यहाँ पे इस तरीके से ये रख दूँ बस। तो मैंने सिर्फ @item और उसके अंदर से मॉडल की प्रॉपर्टी, यानी कि ये सारी रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, मॉडल की प्रॉपर्टीज़ की है। तो यहाँ पर मॉडल की प्रॉपर्टीज़ कहाँ रखी हुई हैं, हमारे पास मॉडल में रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें। तो हमारे पास ऊपर से आ रही है एम्प्लॉय की क्लास के अंदर से, तो यहाँ पर इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से ये पूरा हटाया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को भी। तो ये सारी चीज़ें देखो तुम्हारे पास हो गई, और यहाँ पे एडिट, डिलीट, डिटेल्स सब के लिए इसको तुमने बना के दिया है। वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पर हम लगाते थे क्वेरी स्ट्रिंग बनाते थे, क्वेश्चन मार्क लगा के लूप चल रहा होता था PHP के अंदर, और उसमें हम कर रहे होते थे काम। इसमें बहुत आसान सा काम है, यानी कि अगर तुमने URL पे वैल्यू पास करनी है तो तुम कौन सा टैग हेल्पर यूज़ करोगे, तुम यहाँ पर यूज़ करोगे ASP route ID, यानी कि तुमने राउटिंग के लिए यहाँ पर ID को लेना है, तो वो इस तरीके से लोगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे वही होगा कि हमारे पास दूसरे एक्शन मेथड में URL पे क्या हो जाएगी, ID मेंशन हो जाएगी। सब जगह तुमने क्या किया हुआ है, तुमने स्पेसिफिक यूनिक रिकॉर्ड लेने के लिए तुमने एम्प्लॉय ID की प्रॉपर्टी यूज़ करी हुई, ताकि तुम ये गेट कर सको। और इसका लूप कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें लूप की कंसिडरेशन में आनी चाहिए।
तो ये वाला काम कर लिया, लेकिन सिर्फ अभी ये काम हुआ है, हमने डेटाबेस से इंटरेक्शन करी नहीं है। तो अगर तुम इसको लोड करोगे और होम पे जाओगे तो एरर आएगा। तो अब एक और चीज़ जो हमारे पास हमने यहाँ से ली थी, कट करी थी, जो हमने प्रीवियस क्लास में करी थी, उसको दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे लाके इस टेबल से ऊपर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, या फिर इसके ऊपर सबसे टॉप पे कर लेते हैं। तो वही वाला मैसेज पास हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और लेकिन अब यहाँ पे एक और स्टेप करना है कि यहाँ जो तुमने इंडेक्स है, तो ये कुछ रिटर्न तो करना चाहिए। रिटर्न ही नहीं करेगा, डेटाबेस से कुछ उठाएगा ही नहीं, तो वहाँ पर क्या दिखाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी है, पैटर्न हम समझ चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट बनाना होता है एप्लीकेशन डीबी का, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास का, उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे अपनी चीज़ डिस्क्राइब। अच्छा, ये वाली लॉजिक जो है वो तुम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है ऐसे डिफाइन करने का। यानी कि आगे जॉइंस वगैरह लगाओगे तो यहाँ पर ये तरीक़ेकार नहीं है। क्या करो, प्रॉपर तरीका ये है कि यहाँ एक वेरिएबल बनाओ और उसको फिर नीचे पास कर दो। जो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक डेटा का वेरिएबल बनाऊँ और उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और फिर मेरे पास क्या करेगा, ये टेबल का नेम रेफ़र करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल का नेम है एम्प्लॉय डॉट। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, कौन से फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर दोबारा यही रिवाइज करूँगा, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये बार बार हर चीज़ में बता रहा होता हूँ कि ये तुम्हारे पास जैसे ऐड के लिए था तो ये इंसर्ट की क्वेरी वाला काम कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, टू लिस्ट। यानी कि अगर हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड रिट्रीव करके हमें दिखाना है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट उठानी है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, अ लिस्ट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम द इनपुट सीक्वेंस। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट जो है वो डेटाबेस से, तो हमारे पास डेटाबेस का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इस डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट से, और हमारे पास टेबल भी इसी के अंदर रखा हुआ है और उसी टेबल से तुम यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हो। हाँ सॉरी, इंडेक्स में आना चाहिए। मैं यहाँ पे पहले टेबल का नेम चेक कर लूँ, एम्प्लॉय। तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास इंडेक्स में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ दिखाते दिखाते इसी में मैंने प्लेस कर दिया, यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि इंडेक्स में हम व्यू बना के रखे हुए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से हुआ, और तो यहाँ इस तरीके से तुमने किया। अब देखो अभी भी तुम्हारे पास रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल अभी क्या है, हाईलाइट नहीं हुआ, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो ये यूटिलाइज कब होगा कि तुम यहाँ पे रिटर्न करते हो, जब जाके तुम्हारे पास ये वाली चीज़ आएगी। यहाँ देखो, तो यहाँ इसको मैच नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट से, कि यहाँ तुम ये नहीं लगाओगे तो इंसर्ट हो जाएगा। ये डेटा को गेट करने के लिए होता है। नीचे तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे सबमिट करने के बाद, तो नीचे तुम्हारे पास ये बोलेगा कि भाई ट्रू नल वैल्यूज़ गई हैं या फिर उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास हुई हैं, तो नीचे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो वो उसको गेट करने के लिए हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम व्यू रिटर्न कर रहे हो, व्यू पे दिखाना चाह रहे हो, डेटाबेस के अंदर नहीं डालना चाह रहे। तो यहाँ इनडायरेक्टली दूसरा काम हो रहा है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसी वेरिएबल को पास करोगे। तो अब तुम्हारा डेटा जो है वो क्या हो गया, पूरा पूरा रेडी हो चुका है किस पे जाने के लिए, तुम्हारे इंडेक्स वाले व्यू पे, यानी कि यहाँ रिटर्न कर रहे हो। तो ये रिवर्स काम है, वहाँ तुम डेटाबेस में भेज रहे थे तो उससे कोई मसला नहीं था, यहाँ व्यू से कोई रिलेशन नहीं था, व्यू से जा रही थी तुम्हारे पास चीज़, कहाँ, डेटाबेस के अंदर। यहाँ अपोजिट काम हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास डेटाबेस के अंदर से व्यू पे आ रही है, तो तुम्हें यहाँ पर रिटर्न करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या थे, दो टेबल्स के रिकॉर्ड्स थे इसके अंदर। तो ये हमारे पास हमने बटन डिज़ाइन किया था ऐड न्यू एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेआउट पे यहाँ आएंगे, ऐड न्यू एम्प्लॉय पे, यहाँ पे दोबारा एम्प्लॉय को करते हैं, तो हम वो टैम डॉट डेटा वाली भी चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे।
सही। और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट, तो क्रिएट पे हमारे पास एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली, तो हमने ये चेंज करके कॉपी करके यहाँ किया था, इसको यहीं से कट कर दें, या फिर यहाँ से रिफ़्रेश भी करोगे तो हमारे पास ये इस तरीके से प्रॉपर्टी हो जाएगी। सही है, तो ये वाला काम। देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं। तो पहले हमारे पास ये डिटेल्स वाला देख लें। ये डिटेल्स वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड तुम्हें दिखाने की, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास देखो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, मल्टीपल्स। तुम चाह रहे हो कि भाई यहाँ पर ऐसे व्यू बना दो कि यहाँ डिटेल्स पे जाके क्या हो, डिटेल्स में हमारे पास फर्दर रिकॉर्ड अगर उसको व्यू करना है तो वो यहाँ पर व्यू कर सके। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 5 चीज़ें आ रही हैं कॉलम्स, तुम चाह रहे हो 3 यहाँ डिस्प्ले करो, बाकी पूरी अगर देखनी है उसको तो वो कहाँ जाके देखे, वो यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करे, तो यहाँ पे आके उसको क्या हो, ये रिट्रीव हो। तो अगर ये वाला काम करना है, अब देखो इसमें क्वेरी स्ट्रिंग बनी हुई है हमारी, डिटेल्स पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग क्या बन रही है, होम कंट्रोलर का रेफरेंस, डिटेल्स का फंक्शन और यहाँ 1। अब देखो इसको देख के तुमने फंक्शन बनाना है, क्योंकि इसने फंक्शन भी रिकमेंड किया हुआ है, एडिट का फंक्शन भी रिकमेंड किया हुआ है, डिटेल्स का भी और डिलीट का भी। तो अगर तुम यही रख रहे हो तो वहाँ कंट्रोलर में भी यही वाला फंक्शन डिफाइन करोगे। अगर तुमने यहाँ चेंजेस करी तो कंट्रोलर में भी उसी फंक्शन को चेंज करके वैसे ही बनाना होगा। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं अभी, यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जिस आईडी पे क्लिक कर रहे हैं उस आईडी को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वाली एक आईडी जो है इसको भी गेट करना है, और हमने क्या करना है, इससे फाइंड करना है, ढूंढना है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो स्पेसिफिक सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आते हैं और एक और फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और एक और हम आई एक्शन मेथड बनाते हैं इसमें। कौन सा, अब देखो वही देना है हमें जो वहाँ वो रिकमेंड कर रहा है, डिटेल्स। अगर वहाँ चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज करोगे। अब तुम्हारे पास जैसे PHP में हमारे पास काम होता था बिल्कुल सेम, कि हम वहाँ पर गेट यूज़ करते थे, गेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे कि हमें आईडी लेनी होती थी। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तुम बनाते हो वेरिएबल। तो ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तुमने आईडी दी, कुछ भी दिया, कुछ भी मेंशन करना है वो तुम यहाँ ले सकते हो। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाली चीज़ मैं नहीं छेड़ूंगा, यहाँ वेरिएबल चेंज कर दूंगा और वेरिएबल से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये फंक्शन अपने रन टाइम पे अलग चलेगा, ये एक्शन मेथड अलग चल रहा है। वो जब चल रहा है जब आप लिस्ट देख रहे हैं, ये जब चल रहा है जब हमारे पास क्या हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है। तो ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, तो इससे कोई मसला नहीं होगा कि वेरिएबल तुम्हारे पास सेम होता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे करूं फाइंड स्पेसिफिक के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इसी को यहाँ रिटर्न कर दिया, क्योंकि देखो अभी भी वही काम हो रहा है। यानी कि मैंने जो बात करी थी कि हम डेटाबेस से व्यू पे लेकर आ रहे हैं चीज़ें, तो जब इस तरीके से काम होता है तो हमें व्यू पे क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है गेट होने वाली चीज़ को। तो देखो यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास काम होगा कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट के साथ अब लिंक क्यू के अंदर से, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के अंदर से हमें एक और मेथड चाहिए, फाइंड। तो देखो वो जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, वो सब किसका काम है, सिर्फ इस फाइंड का काम है। यानी कि अगर इस पे आके और इसकी हाईलाइटिंग यहाँ पे देख लो, फाइंड्स एन एंटिटी विद द गिवन प्राइमरी की वैल्यूज, इफ एन एंटिटी विद द गिवन प्राइमरी की वैल्यू इज बीइंग ट्रैक्ड बाय दिस कॉन्टेक्स्ट देन इट इज़ रिटर्न। तो सिर्फ ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्लैरिटी दे रही है कि ये ढूंढता कैसे, ये एंटिटी को फाइंड करेगा एंटिटी सेट के अंदर से। एंटिटी की बात हमने करी थी, एंटिटी का मतलब है एक रिकॉर्ड। एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट होता है पूरा टेबल। तुम्हारा ये एम्प्लॉय का टेबल है और रिकॉर्ड जो है वो तुम्हारे पास क्या है, एंटिटी। तो यहाँ पर प्राइमरी की वैल्यूज से इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है, वो ये क्वेरी चला रहा होता। वेयर क्या है तुम्हारे पास, एडमिन की आईडी प्राइमरी की है, तो वो उसी को डिफ़ॉल्ट देखेगा और ये 1 उसी के अंदर सर्च करेगा। तो ये वाली चीज़ें कौन कर रहा है, ये मेथड कर रहा है तुम्हारा लिंक क्यू के अंदर से फाइंड का। लेकिन अब देखो फाइंड किसको करना है,
जो तुम्हारी URL पे आईडी आ रही है, और उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल डिफाइन किया था। तो उसको क्या करना है, हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है इस तरीके से। तो वो जो आईडी गेट हो रही है वो यहाँ पे आएगी और इसके हिसाब से उसको सर्च करेगा कि भाई 1 आ गया, तो 1 मेरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करो, वहाँ पे रिटर्न करवाओ रिकॉर्ड। तो अभी रिटर्न नहीं होगा क्योंकि हमने व्यू नहीं बनाया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ से आते हैं, ऐड व्यू करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम देखो टेम्पलेट ले लेते हैं डिटेल्स का, और यहाँ से मॉडल एम्प्लॉय, और इसको हम कर देते हैं ऐड। अब देखो यहाँ पे जो बात करी थी मैंने, यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई देखो हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अब स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाए, एक चीज़ नहीं है यहाँ पे, आई इन्यूमरेबल। तो आई इन्यूमरेबल हम क्यों यूज़ कर रहे थे, अभी मैंने इससे प्रीवियस जब व्यू बना रहे थे इंडेक्स का, तो हमने बात की थी कि भाई मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे वहाँ पे, तो आइटरेशन परफॉर्म करनी थी। आइटरेशन परफॉर्म करते वक्त हमने उस इंटरफेस का यूज़ किया था, लेकिन अभी उस इंटरफेस की जेनरिक कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम उस मॉडल की प्रॉपर्टी का भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी को रखते हुए यहाँ पर ये वाला काम करेंगे। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या हो रही होती है, तो ये जो तुम्हारे पास वेरिएबल बनता है ना, ये किसी भी मेथड में जब तुम कर रहे होते हो काम, तो ये क्या होता है सीक्वेंस, तो ये कहलाती है पूरी लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मॉडल को रिप्रेजेंट करने वाला होता हूँ, यानी कि मैं जो कोई वेरिएबल बना रहा हूँ ना, तो वो करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो एम्प्लॉय है, जो यहाँ पे स्ट्रांगली टाइप व्यू बना हुआ है, बाइंड हुआ हुआ है, इससे मिला हुआ है, उसको मैं रिप्रेजेंट करवा के उसकी प्रॉपर्टी गेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो डॉट, और उसके बाद मैं देखो यहाँ पर जैसे ही करूँगा तो मेरे पास क्या हो गई, सारी प्रॉपर्टीज़ गेट हो गई। कैसे हुई, क्योंकि ये जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अगर हाईलाइट करके देखो पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका पैरामीटर है, एम्प्लॉय की मॉडल का। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन का तरीका होता है, पैटर्न होता है कि हम अगर मॉडल से यूज़ करना चाह रहे हैं चीज़ें, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, और यहाँ पर तुम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करवा सकते हो। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसमें डॉट और वही वाली चीज़ कर दूँ, एक्स डॉट, और यहाँ पे तुम्हारे पास एम्प्लॉय है। तो अब देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ देखो दो चीज़ें बनी हुई हैं, एक डेटा डेफिनेशन है और एक डेटा टेक्स्ट है। तो ये डेटा टेक्स्ट किस लिए है, ये तुम्हारे टेक्स्ट को शो करने के लिए, और ये डेटा डेफिनेशन किस लिए, तुम्हारे रिकॉर्ड को शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखो वो दो डिफरेंस ये है, डिस्प्ले फॉर जब यूज़ करते हो, जब तुम्हें डेटाबेस का डेटा शो करवाना होता है, और जब डिस्प्ले नेम फॉर करते हो तो इसका मतलब है तुम यहाँ चेंज भी कर दो, और अपना जैसे मैंने वहाँ पे किया था टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो वो यहाँ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे। यहाँ लिखोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डेटाबेस से इंटरेक्शन हो रही है। तो मैं यही वाला मॉडल वाला वेरिएबल लिख लूँ जो मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ था। अगर सब जगह कर रहे हो तो सब जगह तुमने वही वाला वेरिएबल यूज़ करना होगा, ताकि तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से आए। तो देखो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, एक हेडिंग के लिए है और एक तुम्हारे पास रिकॉर्ड के लिए। तो अब अगर आते हो, मुझे एक और चीज़ चाहिए, कौन सी, मुझे चाहिए यहाँ पर इसी एम्बेसी के पैटर्न को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं ले लूँ एम्प्लॉय की आईडी। तो एम्प्लॉय की आईडी का टेक्स्ट भी आ जाए मेरे पास, और यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी भी गेट हो जाए। तो मेरे पास ये पूरा इसने रेजर व्यू बना के दे दिया। और यहाँ पर भी देखो दो चीज़ें इसने दी हैं, एक बैक टू लिस्ट दिया है, यानी कि मुझे लिस्ट पे वापस जाना है। तो मैं इसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। कैसे, मैं कंट्रोलर का रेफरेंस पास करूँ, और इसमें दोबारा ये डबल हो गया यहाँ पर, और इसको भी मैं डिज़ाइन करके ऐसे रख दूँ कि भाई यहाँ पर भी क्लास लगा दें।
ताकि मुझे लिस्ट पे वापस जाना है तो इस पर क्लिक करके वापस चलो। सही, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई। और यहाँ पे तुम्हारे पास देखो इसके अंदर ये वाला जो काम है, यानी कि यहाँ पर भी एक एडिट का रेफरेंस दिया हुआ है। तो जब एडिट को देखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लेंगे कि यहाँ इसने ये वाला काम क्यों किया हुआ है। सही, तो यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं और हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये काम हो गया था। डिटेल्स पे आओगे तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन, तो वो देखो डिस्प्ले नेम फॉर था, वो किसके लिए था, वो तुम्हारे पास इस टेक्स्ट को जनरेट करनी। और टेक्स्ट कैसा बना दिया उसने, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी थी उसी को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि कंट्रोल यू करते हो अगर, तो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे डिज़ाइन हुआ हुआ है। देखो यहाँ पे देखो वो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, तो ये कौन कर रहा था, ये तुम्हारे पास डिस्प्ले नेम फॉर कर रहा है, यानी कि ये वाली चीज़। तो यहाँ पर तुम इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इसको कर दोगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड फैच हो रहा है तुम्हारे पास कैसे हो रहा है, ये तुम्हारा डेटाबेस से इंटरेक्ट करके ले रहा है। तो ये वाली चीज़ नहीं छेड़ना है। अगर ये करना चाह रहे हो चेंज डेटा टेक्स्ट को, तो वो यहाँ पर चेंज करवा सकते हो। और अगर नीचे देखो तो वो सारी चीज़ें जो बन रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली रेजर व्यू सिंटेक्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ आते आते HTML के फॉर्म में इस तरीके से। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा जो है वो डिटेल्स वाला ये वाला काम हुआ। यानी कि फर्दर अब देखो इसका फ़ायदा नहीं है, यहाँ हमने ये वाला काम किया ना, तो यहाँ तो हमने सारे रखे हुए हैं। तो इस डिटेल्स का फ़ायदा जब है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, कुछ चीज़ें हाइड करूँ। तो वो जो इंडेक्स वाला काम था उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों को हटा दूँ। यानी कि भाई तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो डिटेल्स पे चेक करो, तो मैंने 3 चीज़ें हटा दी। एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट तक मेन इन्फॉर्मेशन रख दी, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं ली, कौन सी, ऊपर ऐड करी थी, नीचे ऐड नहीं करी, @item डॉट, और इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय की आईडी नहीं दी थी, तो एम्प्लॉय की आईडी को यहाँ पर रेफर कर दो। सही है, तो इसको दोबारा करते हैं, रीस्टार्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 इन्फॉर्मेशन दी है इस तरीके से, और यहाँ डिटेल्स पे आते हो तो यहाँ पूरी फर्दर। तो ये डिटेल्स का कॉन्सेप्ट ये वाला है। यहाँ पर इस तरीके से अगर तुम करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर तुम डिटेल्स का काम करवाओगे। यहाँ बटन की डिज़ाइनिंग में कुछ क्लास इधर मिस हुई है, वो तो खैर कोई मसला नहीं है।